SC वर्मा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल 44. A parallel plate capacitor having plate area 20 centimeter square and separation between the plates 1 millimeter is connected to a battery of 20 volt. The plates are pulled apart to increase the separation to 2 millimeter. तो हमें A, B, C, D और E पार्ट करना है. तो उसमें से A पार्ट दिया हुआ है. कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो यहाँ पे दो प्लेट्स होगी, पैरेलल प्लेट, जिसके अक्रॉस एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और उनके बीच में सेपरेशन 2 मिलीमीटर का 1 मिलीमीटर का होगा और इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है. और क्या किया है कि तो ये बैटरी कनेक्ट की है तो बैटरी को चार्ज सप्लाई करेगी और यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा. लेट से वो क्यू चार्ज होगा. यहाँ पे कुछ चार्ज आ गया. अब फिर उस प्लेट को सेपरेट कर दिया है, प्लेट को पुल्ड अवे सेपरेट कर दिया और उसका डिस्टेंस अब 2 मिलीमीटर बनाया है. डिस्टेंस बढ़ गया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चेंज होगा. और चेंज होगा तो ये जो चार्ज फ्लो होगा वो भी चेंज होगा. तो पहले ये देखते कि अब इस पोजीशन में जब इनके बीच में सेपरेशन 1 मिलीमीटर है तब चार्ज कितना फ्लो होगा. 2 मिलीमीटर करने के बाद चार्ज कितना फ्लो होगा तो हमें पता चलेगा कि वो बाद में एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो हुआ ये बाद में फाइंड करेंगे कि पुल करने के बाद कितना बैटरी से चार्ज फ्लो होता है. पहले इस कंडीशन में चार्ज कितना फ्लो होगा इसे Q1 लिखते हैं. तो Q क्या होता है C इंटू V. अब C कितना है तो C नहीं दिया लेकिन उसके पैरामीटर्स दिए, एरिया दिया है, सेपरेशन दिया है और एप्सिलॉन नॉट पता है. तो C क्या होता है, C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ये इक्वेशन कहाँ से मिला हमें, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट चार्ज प्लेट, इसके कारण देखा था कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब ये पैरेलल प्लेट के बीच में यहाँ पे दो प्लेट है, यहाँ पे भी एक प्लेट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है. इन नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और एक बार इसे ये करना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है E इंटू डी. तो V कितना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी. अब ये V मिल गया तो कैपेसिटेंस क्या है, अब ये सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी मतलब Q अपॉन A, Q अपॉन A और ये एप्सिलॉन नॉट और ये D. तो कैपेसिटेंस क्या होता है चार्ज अपॉन V. तो ये चार्ज अपॉन V वाला A Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. तो A कैंसिल हो गया और कैपेसिटेंस कितना मिला, एरिया सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. तो इस तरह से एक कैपेसिटेंस हमें इक्वेशन मिला इनटू V. तो ये चार्ज कितना फ्लो होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं कि इनिशियली कितना चार्ज फ्लो हुआ. तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. इस प्लेट का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और स्क्वायर करना है इसलिए और एक बार लेंगे तो ये बनेगा -4 डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन 1 मिलीमीटर. इसका मीटर में करेंगे तो 10⁻³ और इंटू V की वैल्यू 12 वोल्ट की बैटरी. तो ये चार्ज कितना फ्लो होगा तो ये -3 यहाँ पे और ये इसके -3 चले गए तो ये -1 रहेगा और ये 10 ये 0 गया तो ये -1 भी चला जाएगा. 2 5 10 1 कैरी 2 8 16 और ये 17 और ये 2 8 16 और एक 17 और 2 के बाद डेसिमल और ये 12 से भी मल्टीप्लाई करना है इंटू 12 इंटू 10⁻⁻12. 12 7 Q1 इज इक्वल टू 84 8 12 7 84 तो आएगा 92 9 12 1 12 12 प्लस 9 21 यहाँ पे डेसिमल और ये इंटू 10⁻⁻12. तो यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे आएगा तो ये Q1 और ये यहाँ पे आया तो -11 यहाँ पे आया तो -10 मतलब Q1 इज इक्वल टू 2.124 इंटू 10⁻⁻12 कुलोम. इतना चार्ज फ्लो होगा इस कंडीशन में.
अब इस बैटरी को, इस प्लेट को सेपरेट किया है, इसे यहाँ पे पुल आउट किया है और इनके बीच में सेपरेशन अभी 2 मिलीमीटर का होगा, मतलब डी बढ़ रहा है। डी बढ़ेगा तो यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो होगा, ए भी बढ़ेगा। तो Q2 इज इक्वल टू सी वी, और सी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी इनिशियली डिस्टेंस, और ये बाद में जो डिस्टेंस होगा ओ वी। तो Q2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻12, एरिया 20 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस अभी 2 मिलीमीटर हुआ है, तो 2 इंटू 10⁻3। तो Q2 इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन किया तो ये इतना आया था, डिवाइडेड बाय 2 होगा, मतलब ये 17, ये जो आया था 2.124 इंटू 10⁻10। यहाँ पे पहले 12 था, तो ये यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आया -10, तो 10⁻10 डिवाइडेड बाय, ये पूरे का आंसर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो D1 था वो D2 क्या है, उसका 2 टाइम्स, मतलब ये 2D1, ये होगा 2D1, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है इतनी, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो Q2 कितना आएगा, 1 लिया तो 0, ये 6 और ये 2 इंटू 10⁻10 कूलोम, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इनिशियली इतना था, इनके बीच में सेपरेशन बढ़ा दिया तो इतना चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो होना कम हो रहा है। तो इस बैटरी के, इस कैपेसिटर के प्लेट को अगर सेपरेट कर दिया तो चार्ज कम हो रहा है, मतलब पहले इतना चार्ज डिपॉजिट हो गया था, Q1 चार्ज डिपॉजिट हो गया था, अब सेपरेशन करने के बाद कम चार्ज बैटरी दे रही है। बैटरी कम चार्ज दे रही है मतलब अब पहले ही ज्यादा था, अब बैटरी कम दे रही है, मतलब क्या होगा कि बैटरी चार्ज अब सप्लाई नहीं करेगी, उल्टा जो डिपॉजिट हुआ है ऑलरेडी उसमें से इतना ही चाहिए, मतलब बाकी रिमेनिंग चार्ज बैटरी में फ्लो होगा। इनिशियली इतना चार्ज ऑलरेडी डिपॉजिट है, सेपरेशन करने के बाद अब बैटरी इतना नहीं बल्कि इतना करंट देगी, इतना करंट चाहिए, इस यहाँ पे इतना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा, मतलब ऑलरेडी इतना चार्ज जो है, मतलब और इतना चाहिए, तो रिमेनिंग इनका जो डिफरेंस आएगा वो रिमेनिंग चार्ज बैटरी में चला जाएगा, कोई बाकी कनेक्शन नहीं, तो बैटरी में चला जाएगा। तो चार्ज फ्लोन व्हेन प्लेट्स आर पुल्ड टू सेपरेट बाय 2 मिलीमीटर, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा उतना चार्ज फ्लो होगा, और वो बैटरी से प्लेट पर नहीं बल्कि प्लेट से बैटरी में चला जाएगा। तो चार्ज फ्लोन, तो ये चार्ज फ्लोन कितना होगा, तो ये 2.124 माइनस 1.062 इंटू 10⁻10 इतना चार्ज। तो ये डेल्टा Q इज इक्वल टू, इनका सब्ट्रैक्शन 2 6 और ये 1 और ये 0 और ये 1 इंटू 10⁻10, इतना चार्ज बैटरी से नहीं लेकिन बैटरी में चला जाएगा व्हेन दिस प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, तो इतना चार्ज फ्लो होगा। बी पार्ट में कहा है कि हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस की हमने यहाँ प्लेट को सेपरेट कर दिया, इसके कारण चार्ज ऑलरेडी जो ज्यादा था अब कम चाहिए, इसलिए चार्ज बैटरी में फ्लो होगा। तो उसके लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, क्योंकि यहाँ पे अब बैटरी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रही लेकिन एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी, यू लिख रहे एब्जॉर्ब्ड, ये कितनी होगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी या वर्क डन बाय बैटरी, इसके लिए हम लिखते हैं Q इंटू वी। अब Q की वैल्यू हमने ए पार्ट में फाइंड की है कि इतना चार्ज फ्लो हो रहा है बैटरी में, तो इस चार्ज के कारण एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और ये V कितना है 12, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी ये आएगा 12 टू द 24 और ये 12 6 द 72 और ये 7 और ये 12 और 3 के बाद डेसिमल इंटू 10⁻10, इतनी एनर्जी बैटरी एब्जॉर्ब कर रही है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी
या वर्क डन बाय बैटरी या वर्क ऑन बैटरी, इसे हम Q इंटू वी से निकालते हैं। तो ये इतना आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखा था V इज इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन आ गया Q इंटू वी। सी पार्ट में कहा है कि कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। तो ये जो दो प्लेट है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर की है बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस। मतलब ये इनिशियली जो प्लेट के बीच में सेपरेशन 1 मिलीमीटर था, और जब उसे पुल आउट करके सेपरेशन 2 मिलीमीटर बनाया, ये प्रोसेस के पहले, मतलब पुल आउट के पहले और पुल आउट के बाद में कितनी एनर्जी स्टोर होगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वहां पे तो एनर्जी स्टोर बिफोर कितनी होगी, एनर्जी बिफोर कितनी होगी, बिफोर द प्रोसेस। तो एनर्जी मतलब यू से लिखा देते इनिशियली, तो होती है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, या Q आप स्क्वायर अपॉन C भी ले सकते हैं, क्योंकि Q हमने ऑलरेडी फाइंड किया है यहाँ पे। तो ये 1/2 C लेते हैं, तो C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A और ये D इंटू वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे इनिशियल की, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻², एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये 10⁻⁴ स्क्वायर के कारण, और सेपरेशन 1 मिलीमीटर है तो 1 इंटू 10⁻3, और ये V होगा 12 इंटू 12। इतना पार्ट ऑलरेडी हमने पार्ट ए में किया था, V आ गया है, और ये 2, इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना है 1.062, इतनी चार्ज की वैल्यू होगी। जब इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना है तो एनर्जी सप्लाई कितनी आएगी 1 मतलब जब कैपेसिटेंस एक दूसरी प्लेट पुल आउट नहीं की थी तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब जब इसे सेपरेट किया जाएगा, जब इसे सेपरेट किया जाएगा तब एनर्जी कितनी होगी, मतलब फाइनल बाद में U एनर्जी आफ्टर ये कितनी होगी, तो ये U इसे फाइनल लिखते हैं, तो 1/2 CV स्क्वायर। अब C कितना है, तो ये 1/2 C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये 2D हो गया, और ये V स्क्वायर, मतलब ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और एरिया की वैल्यू 20 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी की वैल्यू 10⁻3, और ये V स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, बैटरी का वोल्टेज 12 दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा। तो अभी जो हमने ये किया, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, मतलब यहाँ से इतनी वैल्यू निकाली, वो आई थी, वो लिखी हमने 12744 जूल, और डिवाइड बाई 82, मतलब ये कितना आएगा 6.23 और इतनी जूल। डी पार्ट में कहा है कि यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। तो भी हमें ये जो प्लेट सेपरेट की है, प्लेट को पुल आउट किया है, और पुल आउट करने के बाद हम वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि इसे पुल करने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम वर्क डन कर रहे हैं। तो हमने वर्क डन कितना होगा, एक्सप्रेशन इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल 43 में डिस्कस किया है कि जैसे यहाँ पे कोई प्लेट होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी Q या प्लस Q अपॉन A, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक प्लेट रखी हुई इसके तरफ, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस होगा, तो चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज बॉडी रखी है तो इस पर फोर्स एग्जर्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में। तो इसे पुल करना है तो उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना होता है QE, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। और उसके बाद इस प्लेट को अगर हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ पे पुल किया dx से, तो हम वर्क डन कर रहे हैं, और वर्क डन कितना होता है फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक फोर्स QE इंटू dx, और ये Q ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो इस प्लेट ने वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट वो हमने देखा था
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और ये dx, और ये सिग्मा क्या होता है, ये q, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये 2 एप्सिलॉन नॉट और ये dx, मतलब कितना फोर्स, ये हुआ वर्क डन। तो हमें वर्क डन फाइंड करने के लिए बोला है यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। तो ये एक्सप्रेशन कितना आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए dx, इतना वर्क डन हो रहा है। तो ये वर्क डन अगर हम फाइंड करते तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू, चार्ज कितना फ्लो हुआ था पार्ट ए में हमने फाइंड किया है 1.062 इंटू 10⁻⁻10, इसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और एरिया दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, और इंटू dx, तो dx कितना है, तो इसे पहले 1 मिलीमीटर डिस्टेंस था, अब 2 मिलीमीटर किया, मतलब 1 मिलीमीटर एक्स्ट्रा उसे पुल किया है, तो 1 मिलीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻3। तो ये वर्क डन, इसे सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है 6.372 इंटू 10⁻10 जूल, इतना वर्क डन होता है। इसके ई पार्ट में कहा है शो and justify that no heat is produced during this transfer of charge as the separation is increased। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो पुल आउट कर दिया तो यहाँ पे कोई हीट जनरेट नहीं हुई है, हीट प्रोड्यूस नहीं हुई है, वो शो दैट करो और जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने अभी ए बी सी डी पार्ट जो किए, तो उसमें बी पार्ट में देखा कि एनर्जी बैटरी ने कितनी एब्जॉर्ब की है, वो फाइंड कर दिया। बाद में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिफोर प्रोसेस, मतलब पुल आउट करने के पहले इतनी एनर्जी स्टोर हो गई थी, उसका सेपरेशन बढ़ाया तो इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। तो पहले इतनी एनर्जी स्टोर थी पुल आउट करने के पहले, पुल आउट करने के बाद इतनी एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब बाकी एनर्जी कहाँ पे चली गई, तो वो एनर्जी मतलब ये चार्ज बैटरी में चला गया, मतलब वो एनर्जी बैटरी ने एब्जॉर्ब की। तो बैटरी ने एक्चुअली कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए, तो इनिशियली इतनी थी कैपेसिटर पर, सिस्टम में इतनी स्टोर थी, अब इतनी ही है, मतलब जो डिक्रीज हो गई उतनी एनर्जी बैटरी में चली गई, मतलब उतनी एनर्जी बैटरी ने एब्जॉर्ब करनी चाहिए। मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो होगा, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी आनी चाहिए। तो उनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस आएगा A2 और A7 और A3 और A6 इंटू 10⁻10 जूल, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे बी पार्ट में जो फाइंड किया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी कितनी है 12.744, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की, इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी, लेकिन एब्जॉर्ब इतनी एनर्जी हो गई, मतलब ये कहाँ से आ गई, क्योंकि इसके ही एनर्जी यहाँ पे चली गई। तो एनर्जी कहाँ से आ गई, तो हमने जो यहाँ पे वर्क डन किया, हमने जो एक्सटर्नल वर्क डन किया, मतलब एक पुल आउट करने के लिए पर्सन ने उसे पुल किया है, मतलब बाहर से वर्क डन हुआ है, तो वो बाहर की जो एनर्जी इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो वो उसका कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में।